अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज इमरान रियाज के हवाले से एक अच्छी खबर आई है और ये खबर न सिर्फ इमरान रियाज की फैमिली बल्कि तरीके इंसाफ के चाहने वालों के लिए भी ये एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि वो इमरान रियाज को ये लोग बड़ा सुनते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। और जो दूसरी खबर है वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही किस कदर मुसीबत के अंदर फंस गए हैं और जिस शख्स की वजह से वो इस मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हुए हैं, जिस शख्स की वजह से वो अदालतों के अंदर, जेलों के अंदर रुल गए हैं, वो कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा मोनिस इलाही है। और वो मोनिस इलाही बाप जेल के अंदर है और मोनिस इलाही बाहर के कंट्रीज़ के अंदर कैसे मौज मस्तियाँ कर रहा है, तमाम की तमाम तफसीर आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से। आप सब जानते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही या फिर चौधरी परवेज़ इलाही की जो फैमिली है 70 सालों से किस ट्राइब की वो सियासत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं, आपने सुना भी यही होगा कि परवेज़ इलाही यानी कि चौधरी बरादरान इस्टेब्लिशमेंट के इशारे के बिना कभी कोई काम नहीं करते थे। और वो आज तक जो एक बात तासर पाया जाता है कि वो जितने भी इलेक्शन जीते, जो उन्हें सीट मिलती थी वो भी इस्टेब्लिशमेंट के मरूने मिन्नत मिला करती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही एंटी इस्टेब्लिशमेंट होके खड़े हो गए और अभी तक वो जेल के अंदर उन्हें फटके लग रहे हैं। और ये जो इनकलाबी उनके अंदर रूह आ गई है, ये किसी और ने नहीं डाली है। ये रूह इनके आबाओ अजदाद की नहीं है, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर चला करते थे। ये जो रूह इनके अंदर डाली गई है ये इनके बेटे मोनिस इलाही की वजह से है, क्योंकि आपने देखा था कि चौधरी परवेज़ इलाही को पीटीएम ने ऑफर की थी कि आप हमारे साथ आ जाएं, हम आपको जो है वो यहाँ पे वजारत आला पंजाब की दे देते हैं। और दूसरी जानब मोनिस इलाही लेके अपने वालिद को इमरान खान के पास पहुँच गया था, रातों रात जो है वो डील कर ली थी कि आप हमारे वालिद को सीएम पंजाब बना दें, हम आपके ऊपर एहसान करते हैं कि आपकी पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बचाने के अंदर हम अहम रोल अदा करेंगे। अब यहाँ से गेम के अंदर ट्विस्ट आता है और ये बड़ी वजह क्या है, यानी कि मोनिस इलाही अपनी फैमिली को तोड़ के, अपनी फैमिली को यानी कि चौधरी शहजाद जो फैमिली है उससे अलहदा होके वो इमरान के पास क्यों जाता है? क्योंकि मोनिस इलाही का जो ख्याल है कि वो जो हमारी जो कौफ लीग है ये 7-8 सीटों की जमात है, 7-8 सीटों से हम आगे बढ़ नहीं रहे, जो मुशर्रफ वाला दौर था वो अब हमारे पास लौट के आ नहीं सकता, तो एक छक्का मारा जाए। तो इन्होंने छक्का किया मारा कि कप्तान वन एंड ओनली पर्सन है पार्टी के अंदर, कोई और है नहीं पार्टी संभालने वाला, तो यहाँ से हमें बड़ा जो वो हमारा हाथ लग सकता है। तो उन्होंने उस चीज़ को देखते हुए अपने फ्यूचर के लिए ये सारा कुछ किया और उस वक़्त जो वो इनके वालिद तो सीएम बन गए, इमरान की गवर्नमेंट पंजाब के अंदर बच गई, पीडीएम को मुँह की खाना पड़ी। लेकिन बाद में आपने देखा था कि जब इमरान खान ने कहा था हम असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, तो उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही एग्री नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि वो उनकी गवर्नमेंट चली जाए। बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि हमारे जितने भी इमरान हैं और मैं खुद ज़ाती तौर पर नहीं चाहता कि हम असम्बली को यूँ तहलील कर दें, हम चाहते हैं कुछ माह यहाँ से मज़ीद जो है वो मज़े लिए जाएं, मज़ीद लूट घसूट जो है वो की जाए। क्योंकि वो इनके जो बट्टी थे ना, वो जनरल से जो इनके सेक्रेटरी थे परवेज़ इलाही के, उन्होंने तो सारा पोल खोल दिया था कि ये क्या कुछ हो रहा था परवेज़ इलाही की नाक के नीचे से, वो क्या कुछ करते थे, कैसे करप्शन के बड़े बड़े माल जो इन्होंने बनाए थे। तो बहरकैफ उस वक्त इन्होंने इनकार किया और फिर से इमरान के साथ इनकी डील हुई मोनिस इलाही के ज़रिए से कि अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं, आप अभी हम उसी सूरत में असम्बली तहलील करेंगे, दोबारा इलेक्शन होते हैं तो हमारे वालिद को सीएम पंजाब बनाया जाए या फिर मोनिस इलाही को बनाया जाए और साथ में अभी तरीके इंसाफ का सदर चौधरी परवेज़ इलाही को लगाया जाए। सदर तो लग गए चौधरी परवेज़ इलाही, लेकिन उसके बाद जो उन्हें फटके लगे, पार्टी के अंदर किसी ने उन्हें मुंह तक नहीं लगाया, किसी मीटिंग के अंदर उन्हें जो नहीं बुलाया जाता था। और फिर जब इनकलाबी जो रूह उनके अंदर जो मोनिस इलाही ने पैदा की थी ना, उसकी वजह से उन्हें जेल के अंदर जाना पड़ गया। और जेल के अंदर कोई 2-4 दिन से नहीं है, कई माह से मुसलसल जेल के अंदर 80 साल शख्स बैठा हुआ है और जिस शख्स ने उसे वहां तक पहुंचाया वो बाहर मजे कर रहा है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अपना बेटा है। कभी स्पेन से वहां पे वो सेल्फी बना के वो कॉफ़ी पी रहा होता है, वहां से जो वो सेल्फी बना के अपलोड करता है। कभी वो लंदन के अंदर बैठा हुआ होटलों के मज़े ले रहा होता है। तो वो बेटा मेरे ख्याल में इससे इमरान की वो बहनें लाख दर्जे बेहतर हैं जो अपने भाई का पता करने कम से कम जेल के अंदर तो जाती हैं। वो एक पंजाबी फिल्म है, उसका एक वो डायलॉग होता है, गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। यहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही के मत्थे बिल्कुल वही चीज़ लगी है। फैमिली भी टूट गई, आपको जो एक बाइज्जत तौर पर सीएम पंजाब बनाया जा रहा था उससे भी आप गए, जेलों के अंदर भी बैठे हुए हैं और आपके से मतलब कोई डील भी नहीं कर रहा। चौधरी परवेज़ इलाही ने पिछले दिनों वो बाहर जब दोबारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था इससे 4 रोज़ पहले, तो उस वक्त उन्होंने कहा था जी आज़ाद तो वो लोग होते हैं, निकलते जेल से वो हैं जिनके साथ कोई मुलाकात करता है, मेरे साथ तो किसी ने मुलाकात ही नहीं की। मतलब चौधरी परवेज़ इलाही को अब कोई मुँह ही नहीं लगा रहा, बिल्कुल कोई मुँह ही नहीं लगा रहा कि पूछ ही नहीं रहा कि आप भाई जाएं
तरीक इंसाफ को खैर बात कह दें, अभी भी चौधरी परवेज़ इलाही के पास एक दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो तरीक इंसाफ को बाइज्जत तौर पर, आप बाइज्जत तो खैर मामलात नहीं रहे, 4-5 महीने उन्हें 4 महीने जेल के अंदर हो गए, 3 से 4 महीने, तो अब वो बाइज्जत वाली मामला तो ख़त्म ही हो गया, लेकिन वो आप भी तरीक इंसाफ को छोड़ दें, उनकी सदारत से अलहदा हो जाएँ, 9 मई के वाक़यात की भरपूर यानी कि डट के मुज़ामत करें और तरीक इंसाफ से अपने आप को किनारा करने बच सकते हैं। या फिर दूसरी सूरत है, चौधरी शुजात हुसैन ने जो उन्हें बताई थी कि आप वापस आ जाएँ, PDM के अंदर मामलात हम तय कर लेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी चौधरी परवेज़ इलाही बिल्कुल एग्री थे, लेकिन उस वक्त मोनस इलाही ने फ़ोन नहीं उठाई, मोनस इलाही ने बात करने से इनकार किया, जिसकी वजह से इनकी डील वहाँ पर दरी की दरी रह गई। और आज फिर चौधरी परवेज़ इलाही को 2 रोज़ के रिमांड जब वो दे दिया गया, 80 साला शख्स है, बेटे के कहने के ऊपर, बेटे के मुस्तकबिल के लिए वो अदालतों के अंदर जब वो ख्वार हो रहा है, कभी अदालत एक के अंदर होता है, कभी दूसरी अदालत के अंदर होता है, कभी एक जेल के अंदर होता है, कभी दूसरी जेल के अंदर होता है, कभी जिस्मानी रिमांड के ऊपर होता है, कभी जुडिशल रिमांड के ऊपर होता है। ऐसे शख्स का क्या हालात हो गए होंगे, जिसको बेटा पूछने वाला नहीं है, बेटा पाकिस्तान नहीं आ रहा है, बाप का केस शाना बिशाना खड़े होकर नहीं लड़ रहा है, बल्कि बाहर बैठ के बाप के ऊपर एहसान ये कर रहा है कि एक ट्वीट कर देता है, एक ट्वीट करके मेरे ख्याल में वो भी बाप के ऊपर एहसान कर रहा होता है। ऐसे बेटे से, ऐसी जो बेटे ने दुश्मनी अपने बाप से निभाई पाकिस्तान के अंदर, ऐसे पाकिस्तान की जो इक़दार है, रवायात हैं, उसके अंदर ये आपको बहुत ही कम चीज़ मिलेगी। अब आते हैं जी दूसरी न्यूज़ इमरान रियाज के हवाले से कि काफ़ी अरसे बाद एक अच्छी न्यूज़ आई है। ज़ाहिर है बहुत से लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, ये उनसे इख्तलाफ बजाय वो अपनी जगह है, लेकिन बतौरे वो साफ़ी, खैर साफ़त को तो उन्होंने खैरबादी एक तरह से कह दिया था, वो तरीक इंसाफ के स्पोक पर्सन बन गए थे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन गए थे, लेकिन लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोग उन्हें सुनना देखना पसंद करते हैं। और तरीक इंसाफ की जो फैन एंड फॉलोइंग है, इमरान खान के बाद मेरे ख्याल में उन्हीं के ज़्यादा बातें सुनती थी, उसी से मोटिवेशन जो वो मोटिवेट होते थे, तो ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अभी आज चूंकि उनके वाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत थी, तो वहाँ पे उनके वालिद भी आए हुए थे, उनके वालिद आए हुए थे, उनके पास एक कॉल आई है, ये बताया जी जो इमरान रियाज के वकील हैं अली इशफाक, उन्हें कहा जी एक अननोन नंबर से कॉल आई है और बताया गया है कि आपके बेटे के वाले से हमारे पास एक खुशखबरी है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी। और दूसरी जानब ये है कि आज जो वहाँ पे जो IG पंजाब गए थे, उन्होंने भी ये कहा है कि आप हमें अदालत से रिक्वेस्ट किया, आप हमें कुछ और वक्त दे दें, 10-12 दिन का टाइम दे दें, 10-12 दिन के अंदर हमारी पेशरफ्त हो चुकी है इमरान रियाज की रिहाई के हवाले से, तो आप हमें 10-12 दिन का टाइम दें, हम आपको एक अच्छी खबर देंगे। अच्छी खबर से मुराद ये है कि मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। आपको पता है इमरान रियाज को क्यों गिरफ्तार किया गया था। अब वैसे थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर आपको लेके चलता हूँ, बैकग्राउंड के अंदर अगर आपको लेके चलता हूँ तो आपको ये बताना मुझे पड़ेगा कि उस वक्त जब इमरान रियाज जब उन्हें वो दिखाए जा रहे थे, नवाज शरीफ के, आसिफ अली जरदारी के वो रिकॉर्ड दिखाए जा रहे थे कि ये देखें इन्होंने कितनी करप्शन की हुई है, उस वक्त प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया जा रहा था। उस वक्त इन लोगों को दिखा के दूसरे को करप्ट जो वो गर्दाना गया, टीवी के ऊपर बैठ के इन्होंने प्रोपेगेंडे किए और साथ में इमरान खान की मशहूरी करते रहे कि ये देखें क्लीन एंड वाइट शख्स है, ये वो शख्स है जो सादिक व अमीन है, दूसरे तो सारे करप्ट हैं। और जिन लोगों ने इन्हें ये एविडेंस दिखाए थे, इन्होंने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के बिना सोचे समझे, बिना उसकी तहकीक किए उसी के ऊपर काम शुरू कर दिया, प्रोपेगेंडा शुरू किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वही हाथ इमरान खान की गर्दन की तरफ बढ़े, जब इमरान खान के लिए यहाँ पे वो ज़मीन तंग होना शुरू हुई, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी आने बन हो गई, तो उसके बाद इमरान रियाज ने भी पलटा खाया। और पलटा खा के जिन्होंने इन्हें एविडेंस बताए थे, इन्हें पता था कौन कैसे किसको उठाता है और फिर कैसे जो वो नीचे गिराया जाता है, तो इन्होंने जिन लोगों ने इन्हें समझाया था, सिखाया था, यहाँ तक पहुँचाया था और इनकी जो झिझक थी वो ख़त्म की थी, उन्हीं के खिलाफ ये बरसना शुरू हो गए। बरसे ही नहीं बल्कि इन्होंने ललकारा। अभी तो आपको टक्कर के लोग मिले, जब टक्कर के लोग मिले इन्होंने उन्हें चैलेंज देना शुरू किया। मुल्क की सबसे बड़े इदारे उनको चैलेंज दिए, फिर आर्मी के अंदर बगावत की बातें की और ऐसी ऐसी बातें की मेरे ख्याल में उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। आप साफ़ी हैं, आप सहाफ़त करें। सहाफ़त का ये पहलू होता है कि वो पिक्चर के दोनों साइड जो वो आवाम के सामने रखता है, लेकिन आपने वन साइड को पकड़ के आप जिस रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू हुए, तहरीक इंसाफ के लोग तो आपके फ़ैन हो गए, लेकिन दूसरी जानब क्या हुआ, आपने अपने पाँव के ऊपर कलाड़ी मार दी। और अब जो मुमकिन तौर पर खबरें आ रही हैं गुड न्यूज़ की, तो आने वाले चंद दिनों के अंदर, हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर इनकी रिहाई हो सकती है या फिर बाजियाबी हो सकती है। लेकिन उसके पीछे क्या होगा कि इनका सॉफ्टवेयर मुमकिन तौर पर अपडेट हो गया होगा, क्योंकि जो लोग भी ऐसे गायब हुए हैं
इससे पहले उनका यही हुआ है कि वो जब वापस आते हैं तो वो उस तरह नहीं बोलते जैसे पहले बोला करते थे। जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, उन्हें समझाया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है कि ये असलियत है, आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बंध चुकी है, आप क्या कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के खिलाफ चलना शुरू हो गए। तो वो सारी चीज़ें जब अपडेट हो जाती हैं नए सॉफ्टवेयर के साथ, वो वापस आते हैं तो वो पहले वाली उनके अंदर रवानी नहीं होती है, या फिर वो बोलने के काबिल भी नहीं रहते हैं। अब देखना ही है कि जब इमरान रियाज वापस आएंगे, अल्लाह करे वो खैर ऑफियत से वापस आएँ, सलामती के साथ वापस आएँ, अपनी फैमिली के अंदर आएँ, उनकी जो फ़ैन है उन्हें देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो उस लिमिट के अंदर रहें कि जिस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। वो अपनी रेड लाइन आम लोगों को ना बनाएं, बल्कि पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तान के चाहने वालों की, पाकिस्तान की जो जितनी भी आबादी है, जितने भी चाहने वाले हैं, वो सब की रेड लाइन जो है वो पाकिस्तान है, ना कि कोई आम शख्सियत। और हमें किसी आम शख्सियत के लिए अपने पाकिस्तान को, अपनी स्टेट को, अपने इदारों को टारगेट नहीं करना चाहिए।